नमस्कार। वेट लॉस की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खड़े होने वाले आसन्स और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। खड़े हो जाइए। वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमको दोबारा से अपने आप को याद करानी होगी कि हम पूरे दिन में जितनी कैलोरीज को खर्च करते हैं उससे कम कैलोरीज जब हम कंज्यूम करेंगे तभी वेट लॉस आएगा, अदरवाइज एक्सरसाइज का इफेक्ट नहीं आता। हाथों को कमर पर रख लीजिए। नेक रोटेशन करेंगे, राइट शोल्डर से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। गर्दन को पीछे से पीछे दबाना है 10 टाइम्स। इनहेल राइट से लेफ्ट, एक्सेल लेफ्ट से राइट। 2 करते जाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट। अपने दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एल्बो सीधी रहेगी, फिंगर्स को ओपन कर लें, हाथ शरीर से दूर, पैर के पंजे पैरेलल। पूरे शरीर का वजन दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रखें। 1, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब आगे की ओर 1, 2, 3, बॉडी सीधी रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, पेट अंदर खींच के रखें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को कमर पे रखें, दोनों पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप। कमर को घुमाएंगे। आपकी पेट की मसल्स कमर के साथ क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। घुटना सीधा रहेगा, हिप को हल्का सा पीछे निकालें। 25 टाइम्स करना है। 1, 2, देखो मेरे पेट की मसल घूम रही है। 3, 4, 5, गर्दन सीधी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2 और 1। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों हाथों को थाई पे रखें। अपने घुटने को हल्का सा मोड़ें, क्लॉकवाइज घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं करेंगे ये। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। अपोजिट डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यदि हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है तो नोज से सांस लें और माउथ से निकालें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पेट बाहर, माउथ से एक्सेल, पेट अंदर। इनहेल फ्रॉम नोज, पेट बाहर, एक्सेल फ्रॉम माउथ, पेट अंदर। अब पैरों के पंजों को घुमाएंगे। एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5 6। सीधे खड़े होने में दिक्कत है तो फिर सपोर्ट ले लीजिएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। घुटना सीधा रखना है। 18 19 20 5 4 3 2 1। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 4 3 2 1। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब हम ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। ये तीनों आसन डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में इन आसनों को करने से आराम मिलता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद यदि इन आसनों की प्रैक्टिस की जाए तो खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ये तीनों आसन शंख प्रक्षालन ग्रुप से लिए गए हैं। शंख प्रक्षालन में 5 आसन्स की सीरीज होती है जिसमें पानी पीकर इन आसनों की प्रैक्टिस तब तक करते हैं जब तक कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो जाए। किसी दिन मैं शंख प्रक्षालन की पूरी प्रक्रिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ताड़ासन की प्रैक्टिस करें। ये तीनों आसन हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोनों पैर नज़दीक ले आएं, फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथ को पलट के सिर के ऊपर रख दें। इनहेल, बॉडी को पैर की उंगलियों के ऊपर खड़ा करें। सांस अंदर है, अब पेट को अंदर दबाना है। इसमें ब्रीदिंग अपोजिट है। सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखें जिससे कि बॉडी स्टिल रहेगी। एक्सेल डाउन। एक बार और दोबारा देखें। इनहेल, सांस अंदर और पेट को अंदर दबाना है। इसमें नॉर्मली सांस लेने के बाद पेट बाहर आता है, ये अपोजिट है इसमें ब्रीदिंग टेक्निक। एक्सेल डाउन, जिससे कि डाइजेस्टिव ग्रुप के ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैंने आपको 2 करके दिखाए, आपको आ गए होंगे। अब मेरे साथ 25 करना है। इनहेल 3, सांस अंदर पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 4, इनहेल, सांस अंदर पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 5, इनहेल, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 6, इनहेल, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 7,
इनहेल, पेट अंदर, बॉडी को खींचो, एक्सेल डाउन। 8, इनहेल, सांस अंदर, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 9, इनहेल, सांस अंदर, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 10, इनहेल, सांस और पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 11, सांस और पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 12, इनहेल, सांस और पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 13, इनहेल, सांस और पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 14, इनहेल, सांस और पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 15, सांस और पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 16, इनहेल, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 17, इनहेल, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 18, इनहेल, पेट अंदर, बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें, एक्सेल डाउन। 19, इनहेल, पेट को अंदर खींचें, बॉडी को ऊपर, एक्सेल डाउन। 20, इनहेल, बॉडी को ऊपर खींचें, पेट अंदर, एक्सेल डाउन। 5 और करने हैं। इनहेल, पेट अंदर, 21, एक्सेल डाउन। 22, इनहेल, पेट को अंदर दबाएं, एक्सेल डाउन। 23, इनहेल, पेट को अंदर दबाएं, एक्सेल डाउन। 24, इनहेल, पेट को अंदर दबाएं, एक्सेल डाउन। लास्ट, इनहेल, पेट अंदर दबाएं, एक्सेल डाउन। अब दोनों पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप करें, घुटना सीधा रहेगा। फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथ को पलट के सिर के ऊपर से खींच के रखेंगे। साइड स्ट्रेच है, त्रियक ताड़ासन। त्रियक यानी तिरछा, ताड़ासन मीन्स जो अभी हमने शरीर को ताड़ की तरह खींच के रखा था, तो शरीर को साइड में खींच के रखेंगे। एक्सेल, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस बाहर, पेट अंदर। इनहेल, मिडिल, एक्सेल, लेफ्ट साइड, घुटना कोनी सीधा, सांस बाहर, पेट अंदर। इनहेल, मिडिल, एक्सेल 2, एक्सेल 2, लेफ्ट साइड, एक्सेल 3, एक्सेल 3, एक्सेल 4, साइड में आ रहे स्ट्रेच को फील करें, एक्सेल 4, कस के खींचो शरीर को, इंटेंस स्ट्रेच दो। एक्सेल 5, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो एलिमेंट्री कैनाल है उस पर प्रेशर आना चाहिए। एक्सेल 4, करते जाओ। 5, 5, 6, 6, 7, हाथ को सिर से चिपका के रखो, 7, सिर्फ एक्सलेशन पे ध्यान रहेगा। 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, एक्सलेशन पर ध्यान रखें, 13,
इंटेंस स्ट्रेच करो। 14, खींचते रहो शरीर को। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 5 more, 21, 21, एक्सेल करना है साइड में। 22, एक्सेल। 22, एक्सेल। 23, एक्सेल। 23, एक्सेल। 24, एक्सेल। 24, एक्सेल। सेकेंड लास्ट, एक्सेल। लास्ट, एक्सेल। रिलैक्स। थोड़ा सा हाथ को इस तरह से हिला लें। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। दोनों पैरों में कंधे की चौड़ाई जितना गैप करें। कटी चक्रासन। कटी यानी कमर, चक्र यानी घुमाना, इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं। एक बार मुझे देखें, घुटना सीधा रहेगा। ये भी 25 करना है। एक्सेल, राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट शोल्डर के आगे। इनहेल, मिडिल। एक्सेल, लेफ्ट हाथ कमर पे, राइट शोल्डर के आगे। इनहेल, मिडिल। अब मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। दोनों पैर के पंजे पैरेलल रहेंगे। एक्सेल, राइट। इनहेल, मिडिल। एक्सेल, लेफ्ट। इनहेल, मिडिल। 2 हो चुके। 3, 3, 4, पेट अंदर जाएगा एक्सेलेशन में। 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, exhale, 10, exhale, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 5 more, 21, exhale, 21, exhale, 22, exhale, 22, exhale, 23, 23, 24, 24, second last, last, relax, पैर इसी तरह से रहेंगे। मैं साइड सामने से दिखा देती हूँ। अब हम सुमो स्क्वैट्स की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर करना है। भरतनाट्यम स्टेप होता है ना, वैसे पैरों में मैक्सिमम गैप करना है। दिख रहा है ना, मेरी दोनों एड़ी एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं, पंजे बाहर की ओर हैं। अपनी फिंगर्स को शोल्डर पे रखें। आपकी जो एल्बो है उसको शोल्डर की हाइट तक उठा लें और अब उसको पीछे की ओर स्ट्रेच करें।
पीछे की ओर स्ट्रेच रखिए। आपके दोनों स्कैपुला एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, कंधों के पीछे के जोड़ है ना एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, तो ये शोल्डर वाला जो हिस्सा है ये पूरा रिलैक्स हो जाएगा। सारा दिन हम ऐसे काम करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन जनरेट हो जाता है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए है। इनहेल, घुटना बेंड कर लें, हथेली को पीछे की ओर ले जाएं। एक्सेल, वापस पास से दिखा देती हूँ। इनहेल, ये देखो हाथ को पीछे की ओर मोड़ना है, डाउन नहीं करना, आपका हाथ शोल्डर की हाइट तक रहेगा। एक्सेल, वापस। पूरी इनर थाई में इंटेंस स्ट्रेच आएगा, कंधों के जोड़ एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। ये जो ट्राइसेप्स हैं यहाँ पर ये भी अच्छी स्ट्रेच होंगी, जिससे कि टेनिस एल्बो की जो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, उसमें भी आराम मिलेगा। करें 25 करने हैं इसके भी लेकिन यदि आपसे नहीं हो रहे तो आप कम कर सकते हैं। फिंगर्स को शोल्डर पे रखें, एल्बो को शोल्डर की हाइट तक, एल्बो को पीछे स्ट्रेच कर लें। चेस्ट बाहर आ जाएगी, गर्दन सीधी। इनहेल, हथेली पीछे, घुटना नीचे। एक्सेल, वापस। 2, थोड़ा फास्ट करेंगे। 3, अपने बटक्स को घुटने की ऊंचाई पे लाके रोकना है। 4, 5, इनहेल, एक्सेल। 6, इनहेल, एक्सेल। 7, इनहेल, एक्सेल। 8, इनहेल, एक्सेल। 9, इनहेल, एक्सेल। 10, करते जाओ। 11, 12, 13, 14, हाथ शोल्डर की हाइट तक रहेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। अब रेस्ट कैसे करेंगे? इसी तरह से खड़े रहें, राइट हैंड राइट पैर के पंजे के पास, घुटना सीधा रहेगा। लेकिन यदि आपको घुटने को सीधा रखने में प्रॉब्लम है तो हल्का सा बेंड कर सकते हैं। उल्टा हाथ कंधे की सीध में ऊपर की ओर खींच दें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। कोन आसन है ये। इस आसन को करने से फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में इक्वल हो जाता है। शरीर के सभी जोड़ों पर बहुत ही लाभदायक प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे कि सभी जोड़ स्वस्थ होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। यदि हार्ट बीट इंक्रीज है तो माउथ से एक्सहेल करें, कुछ देर इसी आसन में रहें। ऊपर वाले हाथ को देखते रहें। घुटना को नी सीधा रखने का प्रयास। अब राइट घुटने को हल्का सा मोड़ें और वापस आ जाएं। सीधा कर लें, पैर का पंजा अंदर, लेफ्ट पैर का पंजा बाहर ही था। जिन लोगों का अंदर आ गया था वो लोग बाहर कर लें लेफ्ट पैर के पंजे को। ये देखो दिख रहा है ना। अब लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर के पंजे के पास जमीन पर, राइट हैंड ऊपर, कंधे की सीध में ऊपर की ओर। ऊपर वाले हाथ को देखें, रेस्ट करें। घुटने को सीधा रखने में दिक्कत है लेफ्ट को तो हल्का सा बेंड कर सकते हैं, कोणासन है। पूरा ध्यान शरीर में आ रहे खिंचाव और तनाव की ओर रखेंगे। अब लेफ्ट घुटने को हल्का सा मोड़ें और वापस आ जाएं। लंचेस की प्रैक्टिस करेंगे। पैरों को इसी तरह से रखें,
बॉडी को राइट टर्न करें, राइट पैर का पंजा बाहर, लेफ्ट का अंदर करें और थोड़ा नज़दीक ले आए। दोनों घुटनों को मोड़ लें, पहले मोड़ा, हाथ को कमर पे रखें, एक्सेल, दोनों घुटने मोड़े, नीचे आए, इनहेल, खड़े हो जाएं, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। यदि घुटने में दर्द है तब आप ये आसन नहीं करेंगे। 225 करने हैं। 3, बॉडी ऊपर नीचे जाएगी, ऐसे आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो घुटने में पेन हो जाएगा, ऐसे आगे पीछे नहीं करना। 3, मुझे देखें और करते जाएं। 4, पैरों के लिए बहुत अच्छा है। 5, फैट निकलता है पैरों का। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। बॉडी को लेफ्ट टर्न करें, दोनों घुटने पहले बेंड कर लें। स्टार्ट। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को एक दूसरे के नज़दीक ले आए। यहाँ पर थाई में दर्द हो रहा होगा, काफ में भी। हिला लें। यदि ज़्यादा दर्द है तो बैठ जाएं और पैरों को रोल करें इस तरह से। आगे पीछे एड़ी को घिसे जमीन पर या मैट पर। अब एक साथ हिट करें दोनों पैरों को। दोबारा से खड़े हो जाएं। अब स्क्वैट्स करेंगे, लेकिन यदि घुटने खराब हैं, पेन है, तब आप स्क्वैट्स नहीं करेंगे। स्क्वैट्स करने से पेट कम होता है, थाई और बटक कम होते हैं और कमर स्ट्रांग बनती है। स्क्वैट्स कई तरह से किया जाता है। पैरों को चिपका के, हिप की चौड़ाई जितना गैप और हिप से ज़्यादा गैप। आइडियल पोजीशन है दोनों पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप करें। पैरों के पंजे पैरेलल रहेंगे, इस तरह से नहीं रखना, पैरेलल। ठीक, मैं साइड से दिखाती हूँ आपको। घुटने को पीछे की ओर दबाएं, हिप्स को पीछे की ओर खींच दें तो कमर सामने की ओर आ जाएगी। हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठा लें। 25 करने हैं। एक्सेल करते हुए बटक्स को घुटने की ऊंचाई पे लाके रोकेंगे। इसको कुर्सी आसन भी कहते हैं। इनहेल करते हुए खड़े हो जाएंगे, हाथ सिर के पीछे ले जाएंगे। दोबारा देखें। एक्सेल, बटक्स को घुटने की ऊंचाई पे लाके रोकें। इनहेल, हाथ सिर के पीछे और सीधे खड़े हो जाएं। आशा है आपको स्क्वैट समझ में आ गए होंगे। मेरे साथ कीजिए 25। आपका जो घुटना है वो पैर की उंगली से आगे नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए पोजीशन कैसे बनाएंगे? बटक्स को पीछे निकालना है। स्टार्ट करें। एक्सेल, इनहेल, 2, एक्सेल, इनहेल, 3, एक्सेल, इनहेल करते जाएं। 4, एक्सेल, 5, एक्सेल करते हुए बैठना। इनहेल तो आप अपने आप करोगे। 6,
7, माउथ से एक्सेल कर सकते हो, 8, पैर की एड़ी को उठाना नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13, शरीर को पीछे की ओर पुश करो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, लास्ट। अब रेस्ट करेंगे खड़े होकर। कैसे? हाथ को थाई पे रखें, बटक्स को पीछे निकालें, माउथ से एक्सेल करते रहें और पेट को अंदर करें। ठीक, पीठ को ग्राउंड से पैरेलल करें, अपनी पूरी पीठ को हिप की ऊंचाई तक बेंड करें, माउथ से एक्सेल करें और पेट अंदर जाएगा। हाथ को थाई पे रखिए 25 टाइम्स। खड़े हो जाएं। हमने बॉडी को आगे की ओर किया था और अब पीछे की ओर करेंगे। उसको बोलते हैं उदर शक्ति विकासक। उदर मीन्स पेट, शक्ति विकासक। इनहेल करते हुए पूरा पेट आगे की ओर स्ट्रेच होगा, एक्सेल करते हुए अंदर जाएगा। हाथों को हिप पे रखना है, ये देखिए, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो नीचे की ओर रहेंगी। अब हाथ से अपनी हिप को आगे प्रेस करेंगे, पेट सामने, चेस्ट छत की ओर, गर्दन पीछे और घुटना सीधा। पोस्चर देखिए आपने। अब मैं साइड में आके सिखाती हूँ आपको। 25 करना है। ये घुटना सीधा रहेगा। यदि सर्वाइकल है, चक्कर आता है तो नहीं करेंगे। अब इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सेल करते हुए अंदर। 2, घुटना सीधा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, लास्ट। धीरे धीरे पीठ को सीधा करें अपनी, सीधे खड़े हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर का वजन दोनों पैरों के पंजों पर इक्वली डाल दें। हाथ शरीर से दूर रहेंगे, हाथों की उंगलियां दूर दूर, आंखें बंद, मुंह को बंद कर लें। मुंह के अंदर दोनों जॉस को अलग रखें। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक, सिर के शीर्ष से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरा ध्यान शरीर और मस्तिष्क में हो रहे सभी प्रकार के परिवर्तनों की ओर रहेगा। हार्ट बीट को नॉर्मल बनाएं।
दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से लेकर सिर के शीर्ष तक, सिर के शीर्ष से लेकर पैरों की उंगलियों के पोरों तक पूरे शरीर में हो रहे सभी प्रकार के स्पंदनों की ओर अपना ध्यान रखें। धीरे से आंखें खोलें, सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे, कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी हुई, कंधे पीछे की ओर, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। इनहेल, पेट बाहर, एक्सेल, पेट अंदर। आंखें बंदी रहेंगी। इनहेल, पेट बाहर, एक्सेल, अंदर। इनहेल, पेट बाहर, एक्सेल, अंदर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामुत्रात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामुत्रात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामुत्रात्। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कुछ देर इसी तरह बैठे रहें। यदि थकान ज़्यादा लगती है तो शवासन में लेट जाएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरि ओम।